कराची नाम सुनते ही एक एनर्जी, एक हलचल, एक जिंदा दिली का एहसास होता है जो दिन रात धड़कता रहता है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कल्चर्स का एक रंगीन मेला, इंसानी जज्बे की कहानी। स्ट्रीट फूड वालों से लेकर बड़े बड़े बाजारों तक कराची आपको खुले दिल से वेलकम करता है। कराची कंट्रास्ट का शहर है। यहां आपको पुराने मस्जिदों के साथ मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, रंग बिरंगे कपड़ों और मसालों से भरे बाजार और अरेबियन सी के किनारे सुकून के पल मिलेंगे। कराची के लोग जो बहुत गर्मजोशी और मेहमाननवाजी से भरे हैं, इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ये लोग इस डायनामिक शहर की असली रूह हैं। ये है कराची, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, एक ऐसा शहर जो आपके दिल में बस जाता है और आपको और भी मांगने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ जुड़िए और इस दिलचस्प शहर के इतिहास, कल्चर, चुनौतियों और कामयाबियों को एक्सप्लोर कीजिए। कराची की कहानी बहुत पुरानी और लंबी है, जो सदियों पीछे जाती है। ये एक छोटे से फिशिंग विलेज कोलाची के नाम से शुरू हुई, जहां सिंधी लोग रहते थे। अरेबियन सी के किनारे होने की वजह से यह जगह दूर दूर के व्यापारियों और नाविकों को अपनी तरफ खींचती थी। 19वीं सदी में अंग्रेजों का आना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने कराची को एक बड़े पोर्ट सिटी के रूप में पहचाना। अंग्रेजों के राज में कराची में बहुत बड़ा बदलाव आया। कराची पोर्ट जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, व्यापार फला फूला और पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग मौकों की तलाश में कराची आने लगे। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कराची नए आजाद पाकिस्तान की पहली राजधानी बनी। इस दौरान यहां बहुत सारे रिफ्यूजी आए, जिसने शहर की आबादी और कल्चर को और भी शेप दिया। हालांकि बाद में 1958 में राजधानी इस्लामाबाद शिफ्ट कर दी गई, लेकिन कराची की अहमियत कभी कम नहीं हुई। कराची सिंध प्रांत की राजधानी है, जो दक्षिणी पाकिस्तान में अरेबियन सी के तट पर स्थित है। इस तटीय लोकेशन की वजह से कराची का मौसम गर्म और उमस भरा रहता है। ज्यादातर साल यहां धूप खिली रहती है, बीच में मानसून का सीजन आता है। कराची अलग अलग कल्चर और एथनिसिटी का मेल है। यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, ज्यादातर सिंधी, पंजाबी, पश्तून, बलूची और मुहाजिर। ये डाइवर्सिटी कराची की जिंदगी के हर पहलू में दिखती है, खाने से लेकर त्योहारों और रीति रिवाजों तक। शहर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कई जिले और मोहल्ले हैं। हर एरिया का अपना अलग कैरेक्टर और चार्म है। सदर के बिजी कमर्शियल हब से लेकर क्लिफ्टन और डिफेंस के शांत बीच तक, कराची में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस है, जो देश की जीडीपी में काफी योगदान देता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र है, जहां कई तरह के उद्योग हैं। कपड़ा, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कराची में फलते फूलते हैं। कराची पोर्ट, जो दक्षिण एशिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, शहर की आर्थिक समृद्धि में एक अहम भूमिका निभाता है। यह व्यापार के लिए एक गेटवे के रूप में काम करता है, जो पाकिस्तान को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह पोर्ट बहुत सारा कार्गो हैंडल करता है, जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट शामिल है। कराची एक प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर भी है, जहां पाकिस्तान स्टेट बैंक, देश का सेंट्रल बैंक और कई दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल बैंक हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज (PSX) दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में शहर के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 5, अ कल्चरल कैलेडोस्कोप, म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर। कराची एक ऐसा शहर है जो क्रिएटिविटी से धड़कता है। इसका डाइवर्स कल्चरल टेपेस्ट्री इसके वाइब्रेंट म्यूजिक, आर्ट और लिटरेरी शॉन में दिखाई देता है। इस शहर ने कई मशहूर आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और राइटर्स को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। म्यूजिक कराची के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। ट्रेडिशनल सूफी म्यूजिक से लेकर मॉडर्न पॉप और रॉक तक, शहर कई तरह के म्यूजिक जॉनर्स को अपनाता है। कराची अपने कव्वाली के लिए भी जाना जाता है, जो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, जिसे अक्सर दरगाहों और त्योहारों पर परफॉर्म किया जाता है। कराची का आर्ट शॉन भी उतना ही डायनामिक है, जिसमें कई आर्ट गैलरी, स्टूडियो और कल्चरल सेंटर हैं, जो नए और पुराने आर्टिस्ट के कामों को दिखाते हैं। शहर में मिनिएचर पेंटिंग, कैलीग्राफी और कंटेम्प्रेरी आर्ट की एक रिच ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न इन्फ्लुएंस का मेल दिखाता है। सेक्शन 6, लैंडमार्क्स एंड लीजर एक्सप्लोरिंग कराचीज ट्रेजर्स।
कराची एक ऐसा शहर है जो इतिहास में डूबा हुआ है, जहां कई आर्किटेक्चरल मार्बल्स और कल्चरल लैंडमार्क्स हैं जो इसके रिच पास्ट और प्रेजेंट की झलक दिखाते हैं। प्राचीन खंडहरों से लेकर मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम से लेकर आर्ट गैलरी तक, यहां हर विजिटर के लिए कुछ न कुछ है। सबसे ज्यादा आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक है मज़ार-ए-कैद, जो पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा है। सफेद मार्बल के फसाड और खूबसूरत मेहराबों वाली ये इंपोजिंग स्ट्रक्चर देश की आजादी और जिन्ना के विजन का सिंबल है। हिस्ट्री के शौकीनों के लिए नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान जरूर देखना चाहिए। इस म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स और अवशेषों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक के पाकिस्तान के इतिहास को दर्शाता है। इसमें प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, पांडुलिपियां और एथनोग्राफिक डिस्प्ले शामिल हैं। सेक्शन 7, द चैलेंज ऑफ प्रोग्रेस, एड्रेसिंग कराचीज ग्रोइंग पेन्स। दुनिया के कई बड़े शहरों की तरह कराची को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तेजी से बढ़ती आबादी के साथ साथ रैपिड अर्बनाइजेशन ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर दबाव डाला है। ट्रैफिक जाम, घरों की कमी और प्रदूषण कुछ ऐसी प्रेसिंग इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कराची में क्राइम और सिक्योरिटी की चिंताएं भी एक लगातार चुनौती रही हैं। शहर ने एथनिक और पॉलिटिकल वायलेंस के द्वार देखे हैं, जिसने इसके विकास और ग्रोथ को प्रभावित किया है। हालांकि हाल के सालों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के प्रयासों से सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी सुधार हुआ है। इन चुनौतियों के बावजूद कराची का जज्बा बना हुआ है। शहर के लोग, जो अपने हौसले और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं। सरकार, सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन मुद्दों को हल करने और सभी कराची वासियों के लिए जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सेक्शन 8, अ सिटी ऑन दी राइज, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन इन कराची। कराची लगातार बदल रहा है, हमेशा समय के साथ ढल रहा है। अपनी चुनौतियों के बावजूद शहर में तेजी से डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की चाहत से प्रेरित है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है कराची सर्कुलर रेलवे, जिसका मकसद शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना है। केसीआर एक बार पूरा होने पर शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर और ट्रैफिक की समस्या को कम करके भीड़-भाड़ वाली सड़कों का एक जरूरी विकल्प प्रदान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने जैसे इनिशिएटिव्स जोर पकड़ रहे हैं, जिनका मकसद एक हरियाली और बेहतर कराची बनाना है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, कराची's एंड्यूरिंग स्पिरिट। कराची को आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह कंट्रास्ट का शहर है, कल्चर्स का मेल है, एक ऐसी जगह जहां पुरानी परंपराएं मॉडर्न ख्वाहिशों के साथ रहती हैं। यह एक ऐसा शहर है जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमेशा मजबूत होकर उभरा है। इसका जज्बा नहीं टूटा है। कराची का असली आकर्षण इसकी वाइब्रेंसी, इसकी एनर्जी, सरप्राइज और कैप्टिवेट करने की इसकी क्षमता में है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके अंदर बस जाता है, आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। कराची का भविष्य उज्जवल है, जो इसके लोगों के सपनों और आकांक्षाओं से प्रेरित है। जैसे जैसे कराची का विकास होता जा रहा है, एक चीज जो हमेशा बनी रहेगी, वो है इसका अदम्य साहस, बदलाव को अपनाने की इसकी क्षमता और एक बेहतर कल में इसका अटूट विश्वास। कराची, जो शहर कभी सोता नहीं, इंसानी जज्बे का प्रतीक है, एक ऐसा शहर जो हमेशा इंस्पायर और अमेज करता रहेगा।